नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स राज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बारे में। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार के स्टूडेंट को दिया जाता है बिहार के गवर्नमेंट के द्वारा फॉर हायर एजुकेशन, टेक्निकल या फिर नॉन टेक्निकल, जस्ट लाइक बीटेक, एमबीए, बीए, बीएससी या फिर अदर कोर्सेज जस्ट लाइक पॉलिटेक्निक। इन सब के लिए आप स्टडी यहाँ से मतलब स्टडी में इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर सकते हो और इसके रीपेमेंट और इंटरेस्ट रेट भी बाकी चीज़ों से काफ़ी सस्ते हैं। तो बाकी सब कुछ हम लोग 1 बाय 1 चेक करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के बेनिफिट की। तो यहाँ पर 12th पास स्टूडेंट को मिलता है ये क्रेडिट कार्ड उसके हायर एजुकेशन के लिए। यहाँ पर लिमिट आपको 4 लाख रुपीज़ तक की मिल जाती है फॉर टेक्निकल, पॉलिटेक्निक और जनरल कोर्सेज़ के लिए। और इन पैसों को आप बुक्स, स्टेशनरी और लैपटॉप जैसे या फिर कॉलेज फ़ी वगैरह पे करने में इसको यूज़ कर सकते हो। अगर इसके इंटरेस्ट रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको 4% इंटरेस्ट रेट देना पड़ता है। और अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर सेक्शन में आते हैं तो इसका इंटरेस्ट रेट 1% से भी कम होता है। ये परसेंटेज वैरी कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर फैमिलीज सिविल स्कोर एंड उनकी जो फैमिली इनकम है उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो चीज़ें वैरी कर सकती है। इसका रीपेमेंट आपको स्टडीज़ के दौरान नहीं करने हैं। जब आपका स्टडी कंप्लीट हो जाएगा और आप एक सिक्योर जॉब ज्वाइन कर लोगे उसके बाद आपको इसका रीपेमेंट करना है। अब इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसका वही लोग यहाँ से क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं जो कि बिहार के स्टूडेंट हो, बिहार के निवासी हो और वहीं से उन्होंने 10th और 12th पास करी हो और बिहार के ही किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वो हायर एजुकेशन ले रहे हैं। और एज की बात करें तो आपकी एज एटलीस्ट 25 ईयर या फिर उससे प्लस में होनी चाहिए। अब बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की। तो आप आइडेंटिटी प्रूफ दे सकते हैं जिसमें आप आधार कार्ड और पैन कार्ड दे सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट या फिर फॉर्म 16। आपके फैमिली इनकम जो है उसका डिटेल आपको देना होगा। आपकी इनकम की बात नहीं हो रही, यहाँ आपकी फैमिली इनकम की बात हो रही है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स जहाँ से जैसे आपने 12th और 10th जहाँ से करी है उसकी मार्कशीट आपको देनी होगी। रेसिडेंट सर्टिफिकेट, अगर हम लोकल लैंग्वेज में कहें तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना होगा। और प्रूफ ऑफ एडमिशन, जो भी आप हायर एजुकेशन में एडमिशन ले रहे हैं उसका प्रूफ आपको प्रोवाइड करना होगा, तब जाके इसके लिए आप एलिजिबल होंगे। अब बात करते हैं कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे करेंगे। तो आपको जाना होगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पोर्टल, जिसको MNSSBY कहते हैं। इस वेबसाइट पे आपको आना होगा और यहाँ पे आपको एक न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का पॉइंट मिलेगा, तो वहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करने के बाद जो बेसिक डिटेल्स है जैसे एप्लीकेंट का नाम, उसके बाद ईमेल आईडी, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा कुछ डिटेल फिल करने के बाद आपके ईमेल आईडी और फ़ोन पर OTP आएगा। OTP वेरीफाई करना होगा। OTP वेरीफाई करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन डिटेल आ जाएगा और उसके बाद वापस से आपको इसी वेबसाइट पे आना है और वो होम पेज पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन करने का ऑप्शन मिलेगा। तो जब आपके पास लॉगिन आ जाएगा डिटेल तो यहाँ से लॉगिन करोगे तो वहाँ पे तुरंत ही आपको चेंज पासवर्ड का ऑप्शन देगा, जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको पासवर्ड मिलता है, आप उसको अपग्रेड कर ले। उसके बाद आपके पास सारा डिटेल ओपन हो जाएगा। वहाँ पे आप जाओगे, जैसे ही लॉगिन करोगे तो वो रिडायरेक्ट कर देगा आपको क्रेडिट कार्ड स्कीम इन बिहार पर। तो वहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड ऑप्शन और उसको सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके पास फॉर्म खुल जाएगा। तो वहाँ पे सारा डिटेल जो है वो फिल करना है, नेसेसरी फिनेंशियल एंड जनरल डिटेल जो भी है वो आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। और ये सबमिट करने के बाद आपके पास रिसिप्ट आ जाएगा आपके मेल पर और कुछ ही दिनों में आपके पास वो भी जो भी आपका प्रोसेस है, यानी कि सब कुछ फिल करने के बाद कि आपको कितना लिमिट मिलेगा और कैसे क्या प्रोसेस होगा, वो आपको वहाँ पे कुछ ही दिनों में ईमेल आ जाएगा और सारा डिटेल आ जाएगा। फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्टली इसके जो कस्टमर सपोर्ट है या कस्टमर केयर बनाया गया है, डेडिकेटेड टीम है, तो उसके नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 1800345644 1800345644। इस नंबर पे आप जो ये हेल्पलाइन नंबर है इस पे आप कॉल करके डिस्कस कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम है आप जानकारी यहाँ से ले सकते हो। इसका ईमेल आईडी भी है spmuBssc@bihar.gov.in। आप इस पे मेल करके भी डिटेल ले सकते हो। और अगर अभी भी आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं भी एज सुन एज पॉसिबल इस आपके क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।